वेलकम स्टूडेंट। सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत का नवदश पाठ पढ़ेंगे। नवदश मतलब 19 पाठ, जिसका नाम है विज्ञानस्य आविष्कारा, मतलब विज्ञान का आविष्कार। विज्ञान के बहुत सारे आविष्कार हैं जो नए नए हैं, उनके बारे में आज हमको पढ़ना है। जैसे आधुनिक युग विज्ञानस्य आविष्काराणां युगम अस्ति। आधुनिक युग जो है, आज का जो युग है, वो विज्ञान के आविष्कार का युग है। जैसे अस्माकं ग्रहे अपि विज्ञाने निर्मितानि बहुनि यंत्राणि भवन्ति। हमारे घर में विज्ञान के द्वारा निर्मित है ना, बहुत सारे यंत्र हैं हमारे घर में। बहुत सारे यंत्र हम जो यूज़ करते हैं, जिसमें से एतत् हिमशीतकम अस्ति। हिमशीतकम मतलब एतत् हिमशीतकम अस्ति, इसका मतलब होता है यह क्या है, यह फ्रीज है। फ्रीज को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हिमशीतकम। तो यह फ्रीज है। अस्मिन् स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति। मतलब इसमें जब हम वस्तुएं रखते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ रखते हैं, तो वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है ना। तो अस्मिन् स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति। इसमें जो भी वस्तुएं हम रखते हैं वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अधुना ग्रहे ग्रहे अस्य उपयोगः भवति। आजकल के युग में क्या होता है कि हर घर में ग्रहे ग्रहे मतलब हर घर में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहाँ फ्रिज नहीं होता है। मतलब इस फ्रिज का उपयोग हर घर में होता है। तो अधुना ग्रहे ग्रहे अस्य उपयोगः भवति। इसका उपयोग आजकल हर घर में होता है। ग्रीष्मकाले अस्य उपयोग अधिकः भवति। जब गर्मी का सीजन आता है ना, गर्मी का जब मौसम आता है, तो फ्रिज का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। हर घर में फ्रिज होता है, तो इसका उपयोग अधिक मात्रा में सब लोग करते हैं। तो ग्रीष्मकाले अस्य उपयोग अधिकः भवति। ग्रीष्म अवकाश जब आता है, ग्रीष्मकाल जब आता है, तो इसका उपयोग अधिक होता है। फिर आता है सेकंड नंबर पे, एतत् आकाशवाणी यंत्रम अस्ति। आकाशवाणी यंत्रम का मतलब होता है रेडियो, है ना। रेडियो को संस्कृत में क्या कहते हैं हम, आकाशवाणी यंत्रम। अनेन यंत्रेण वयम समाचाराणां भाषणानि गीतानि च शृणु। मतलब इस यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, समाचार सुनते हैं, भाषण सुनते हैं और गीत सुनते हैं, है ना। इस यंत्र के द्वारा क्या सुनते हैं हम लोग, अनेन यंत्रेण वयम समाचाराणां मतलब समाचार सुनते हैं, भाषणानि भाषण सुनते हैं, गीतानि च शृणु मतलब गीत सुनते हैं, है ना। आकाशवाणी यंत्र जो रहता है, रेडियो जो रहता है, उसके द्वारा हम ये सब सारी चीज़ें सुनते हैं। अनेके शैक्षिका कार्यक्रमा अनेनेन प्रसारिता भवन्ति। इसके द्वारा हम बहुत सारे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जो होते हैं, वो भी हम इसके द्वारा सुन सकते हैं। तो इसलिए इसका भी महत्व बहुत अधिक है। तो ये भी विज्ञान का एक आविष्कार है। फिर आता है थर्ड नंबर पे, दूरदर्शनम। एतत् दूरदर्शनम अस्ति। दूरदर्शनम का मतलब होता है टीवी, है ना। टीवी को संस्कृत में क्या कहते हैं, दूरदर्शनम। एतत् आधुनिक दृश्य श्रव्यम साधनम अस्ति। मतलब ये आधुनिक नए जमाने का, दृश्य का मतलब होता है देखने का, और श्रव्य मतलब सुनने का एक साधन है, जिसको क्या कहते हैं हम, दूरदर्शन मतलब टीवी। दूरदर्शनेन वयम गीतानि नाटकानि समाचारान इत्यादि शृणु पश्याम च। मतलब दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम क्या करते हैं, गीतानि गीत सुनते हैं, नाटक देखते हैं, समाचार सुनते हैं, है ना। समाचारान इत्यादि शृणु पश्याम च मतलब सुनते भी हैं और देखते भी। तो टीवी के द्वारा हम क्या करते हैं, भाषण, नाटक, गाने, गीत वगैरह आदि देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो यह एक कौन सा साधन है, दृश्य और श्रव्य मतलब देखने का और सुनने का साधन है। तो ये हो गया हमारा दूरदर्शन। फिर आता है एतत् दूरवाणी यंत्रम अस्ति। तो दूरवाणी यंत्रम किसको कहा जाता है, टेलीफोन को। यह क्या है, टेलीफोन, जिसको हम कहते हैं संस्कृत में दूरवाणी यंत्रम अस्ति। अनेन यंत्रेण जना दूरस्थे जने सह वार्तालापम कुर्वन्ति। मतलब इस यंत्र के द्वारा लोग क्या करते हैं, दूर रहते हुए भी लोग, है ना, आपस में क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वार्तालापम च कुर्वन्ति
वार्तालाप का मतलब होता है बातें करना। दूरस्थ है मतलब दूर रहकर भी लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। किसके द्वारा? दूरवाणी यंत्र के द्वारा, मतलब टेलीफोन के द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारा टेलीफोन। फिर आता है 5th नंबर पे, एतत् चलवाणी यंत्रम अस्ति। यह क्या है? मोबाइल फ़ोन। चलवाणी मतलब चलते हुए भी बात कर सकते हैं। जो मोबाइल फ़ोन रहता है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं? चल के कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चलवाणी यंत्रम अस्ति। यह क्या है? चलवाणी यंत्रम मतलब मोबाइल फ़ोन। अनेन यंत्रेण जना यात्राया सर्वत्र व अन्ये जने सह वार्तालापं कुर्वन्ति। मतलब इसके द्वारा लोग क्या करते हैं? यात्रा में और सर्वत्र मतलब कहीं भी किसी भी जगह पर लोग आपस में इसके द्वारा बातचीत कर सकते हैं। तो ये क्या है? चलवाणी यंत्रम मतलब ये क्या है? मोबाइल है जिसके द्वारा हम बातचीत करते हैं। एतत् सड़ंग यंत्रम अस्ति। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारिणां परिवर्तनं जातम। मतलब एतत् सड़ंग यंत्रम, इसको सड़ंग यंत्रम का मतलब होता है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर को संस्कृत में कहा जाता है सड़ंग यंत्रम। मतलब ये क्या है? कंप्यूटर है। इसके द्वारा अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु मतलब ये अनेक क्षेत्रों में इसके द्वारा बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इसके द्वारा मतलब बहुत सारा काम जो होता है बैंकों में या आदि कई स्थानों पर, इसके द्वारा हम बहुत सारे काम, ये बहुत काम में आता है। तो इदानी शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आजकल हर जगह हर फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर के द्वारा सारा कार्य किए जाते हैं। स्कूलों में या ऑफिस में हर जगह किसका उपयोग होता है? कंप्यूटर का। तो इसलिए इस क्षेत्र में मतलब कंप्यूटर के द्वारा जो परिवर्तन आए हैं वो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो कि सारे कार्य आजकल हमारे कंप्यूटर के द्वारा पूर्ण होते हैं। तो इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये भी एक विज्ञान का आविष्कार है। इसी तरह से अब आता है एतत् वायुयानम अस्ति। एतत् द्रुतगत्या आकाशे उड्यति। अनेन जना आकाशमार्गेण दूरस्थानां विदेश वा गच्छन्ति। यह क्या है? वायुयान है, हवाई जहाज, है ना। तो इसके द्वारा यह क्या है? एतत् द्रुतगत्या मतलब तेज गति से आकाश में उड़ता है ना। हवाई जहाज जो रहता है वो तेज गति से आकाश में उड़ता है। अनेन जना मतलब इसके द्वारा लोग आकाश मार्गेण दूर स्थान विदेश वा गच्छन्ति। इसके द्वारा लोग आकाश मार्ग से दूर स्थान मतलब विदेश तक जाते हैं। इसमें बैठकर लोग विदेश की यात्रा करते हैं, है ना। तो ये भी एक विज्ञान का महत्वपूर्ण बहुत बड़ा आविष्कार है जिसके द्वारा हम विदेश में भी यात्रा कर सकते हैं। फिर आता है एतत् राकेट यंत्रम अस्ति। यह क्या है? रॉकेट, है ना। राकेट यंत्रम जिसको हम कहते हैं रॉकेट। अस्य गति वायुयानात् अपि द्रुततरा भवति। मतलब इसकी जो गति रहती है, किसकी? राकेट यंत्र की जो गति रहती है वो हवाई जहाज से भी अधिक तेज होती है ना। तो अस्य गति वायुयानात् मतलब इसकी गति वायुयान से भी अधिक तेज होती है ना। तो ये कहा क्या कहते हैं इसको? राकेट यंत्र। ये राकेट यंत्र है। तो ये भी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। फिर आता है एतत् राडार यंत्रम अस्ति। ये क्या है? राडार यंत्र। तो राडार यंत्र के द्वारा क्या होता है? रक्षा क्षेत्रे अस्य महती भूमिका अस्ति। मतलब रक्षा क्षेत्र में राडार यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। राडार यंत्र जो होता है रक्षा के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर एतत् उपग्रहम ये अस्ति। यह क्या है? उपग्रह है। मानव निर्मितेन अनेन यंत्रेण सूचना संचार ज्ञान, रक्षा क्षेत्र ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, पर्यावरण ज्ञान च भवति। मतलब यह क्या है? उपग्रह यंत्र है। इसके द्वारा क्या होता है? इस यंत्र के द्वारा सूचना संचार का ज्ञान, रक्षा क्षेत्र का ज्ञान, है ना, भौगोलिक ज्ञान, पर्यावरण विज्ञान का ज्ञान आदि ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? उपग्रह के द्वारा, है ना। उपग्रह के द्वारा हम इन सब जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उपग्रह यंत्र। फिर आता है संप्रति भारत देश अणुशक्ति संपन्न देश। हमारा जो भारत देश है वो कैसा है? अणुशक्ति से संपन्न देश है ना। अणुशक्ति से संपन्न देश है हमारा। राष्ट्रस्य सुरक्षायाम अणुशक्ति महत्ताम अस्ति। राष्ट्र की सुरक्षा में अणुशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है
है ना। तो ये हमने सारे विज्ञान की जितनी भी देन है, विज्ञान के जितने भी नए आविष्कार हैं, इनके बारे में पढ़ा है। इसीलिए कहा गया है कि आवश्यकता आविष्काराणाम जननी अस्ति। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब जैसे जैसे लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता हुई उसी प्रकार से उनके आविष्कार होते गए। तो इसीलिए कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब हम इस पाठ का अभ्यास प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सबसे फर्स्ट वाला प्रश्न है वस्तुनि केन, एक पदेन का प्रश्न, प्रथम प्रश्न है इसका, वस्तुनि केन शीतलानि भवन्ति। मतलब वस्तुएं जो है वो किसमें ठंडी रहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हिम शीतकम, मतलब फ्रीज में। फिर दूसरा प्रश्न है इसका, वायुयान केन मार्गेण गच्छति। मतलब वायुयान जो है हवाई जहाज किस मार्ग से जाता है। तो इसका उत्तर आएगा आकाश मार्गेण, मतलब आकाश मार्ग से। तीसरा प्रश्न है इसका, कस्य यंत्रस्य गति वायुयानात् द्रुततरा भवति। मतलब कौन से यंत्र की गति वायुयान से भी अधिक तेज होती है। तो इसका उत्तर आएगा रॉकेट यानस्य। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। जिसका सबसे पहला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका अस्ति। रक्षा के क्षेत्र में कौन से यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें आता है रक्षा क्षेत्रे राडार यंत्र से, मतलब राडार यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर दूसरा है इसका, आवश्यकताम केशाम जननी अस्ति। आवश्यकता किसकी जननी है। तो इसका उत्तर आएगा आवश्यकताम आविष्काराणाम जननी अस्ति। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रश्न नंबर तीसरा है, उचित शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जिसका सबसे पहला प्रश्न है, नाटक दर्शनम भवति। नाटक किससे देखते हैं हम, दूरदर्शन से। तो दूरदर्शनेन। फिर दूसरा प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्रे महती भूमिका अस्ति। शिक्षा के क्षेत्र में किसकी भूमिका है। तो संगहन यंत्रम, मतलब कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा प्रश्न है, वार्तालापम भवति। तो इसमें आएगा दूरभाष यंत्रेण। हम वार्तालाप किससे करते हैं, मोबाइल के द्वारा। फिर आता है प्रश्न नंबर चौथा, उचित मेलियत, मतलब सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें दूरदर्शन से हम क्या करते हैं, दृश्य और श्रवण, देखते हैं और सुनते हैं। फिर है वायुयानम, वायुयान से हम क्या करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। फिर है दूरवाणी यंत्रम के द्वारा क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और आकाशवाणी यंत्रम, मतलब रेडियो के द्वारा क्या करते हैं, सुनते हैं, श्रवणम। और सड़ंग यंत्रम का मतलब होता है त्वरित कार्यक्रम। बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो उसके द्वारा संपन्न होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5वां, बहुवचन लिखत। मतलब इन शब्दों के हमें बहुवचन लिखना है। जैसे अस का बहुवचन होता है अस्ति और इसका द्विवचन होता है संति। इसी तरह से भू का मतलब भव, तो भव का एक वचनम भवती आता है और द्विवचनम होगा भवंती। इसी तरह से गम का मतलब गच्छ, तो गच्छ की का एक वचन बनेगा गच्छति और द्विवचनम शब्द होगा गच्छन्ति। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5वां। फिर आता है प्रश्न नंबर 6, ग्रहे उपलब्ध्यान वस्तुना नामानि लिखत। हमारे घर में जितनी भी काम में आने वाली जो वस्तु है उनके नाम लिखना है। जैसे मम नाम शैलजा, मतलब मेरा नाम क्या है, शैलजा है। मम ग्रहे दूरदर्शनम अस्ति, मेरे घर पर क्या है, टीवी है, मतलब दूरदर्शन है। मम ग्रहे हिमशीतकम अस्ति, मेरे घर पे क्या है, फ्रिज है, हिमशीतकम मतलब फ्रिज। फिर आएगा मम ग्रहे आकाशवाणी यंत्रम अस्ति, मेरे घर में रेडियो है, आकाशवाणी यंत्रम। फिर मम ग्रहे दूरवाणी यंत्रम अस्ति, दूरवाणी दूर रहकर बात करना, तो मेरे घर में फ़ोन है, मोबाइल। उसके बाद मम ग्रहे चलवाणी यंत्रम, मतलब चल के बात करने वाला यंत्र है, मोबाइल फ़ोन है ना। फिर आता है मम ग्रहे घटिका अस्ति, घटिका मतलब होता है घड़ी, मेरे घर पे घड़ी है। मम ग्रहे लेखनी अस्ति, मतलब मेरे घर पे पेन है। मम ग्रहे अंकनी, अंक लिखने वाली अंकनी है। फिर मेरे घर पे शीतक है, ठंडक रखने वाली हिमशीतकम वगैरह ये है। मम ग्रहे संगहन यंत्रम अस्ति, मतलब मेरे घर पे कंप्यूटर है। तो ये पूरा आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।